हेलो स्टूडेंट्स, आपका रक्षाबंधन के बाद एक बार फिर हार्दिक स्वागत है कक्षा 10 के लिए। जैसा कि सीरीज चल रही रहा है, चैप्टर तीसरा रिफ्लेक्शन हम पढ़ा रहे थे, जिसका टॉपिक आज है न्यूमेरिकल। तो इस न्यूमेरिकल हम लोग आज देखेंगे। न्यूमेरिकल अपवर्तन जो लेसन था वो आपको पढ़ाया गया था पिछले वीडियो में, उसके आगे से हम लोग न्यूमेरिकल देखेंगे। बड़ी छोटी छोटी सवालें हैं, बड़े टिक पे आधारित है, सूत्रों पे आधारित है, आसानी से आप इसे हल कर सकते हैं। देखिए सामने पहला न्यूमेरिकल हम आपको लेकर चलते हैं। तो पहला न्यूमेरिकल है आपका पहला प्रश्न, वायु के सापेक्ष जल एवं कांच के अपवर्तनांक क्रमशः दिया गया है। 4/3 व 3/2 है। तो पूछा है कि उच्चतम जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। जल के सापेक्ष कांच का मतलब होता है कि पहले जल रहेगा, उसके सापेक्ष में हम कांच लगाएंगे, यानी WNG आपसे पूछा जा रहा है, जहाँ क्वेश्चन मार्क में लगा हुआ है। तो देखिए हमें दिया है, क्या पता है कि जो वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक है वो 4/3 यहाँ दिया है, 4/3 कर दिया। और फिर वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 दिया है, 3/2 कर दिया। पूछा किसका है? जल के सापेक्ष कांच का। तो WNG बराबर क्वेश्चन मार्क। अब हम लोग फार्मूला जानते हैं, फार्मूला आपको हमने अपवर्तन के नियम में नीचे से किया था कि जल के सापेक्ष कांच का जो अपवर्तनांक होता है WNG, उसे हम ऐसा लिख सकते हैं ANG/ANW। ये उत्क्रमणीयता के सिद्धांत से सिद्ध करके सूत्र लाया गया था। तो इसमें ANG का वैल्यू पता है, सब कुछ पता है आपको। ANG का वैल्यू दिया गया है 3/2 रख दिया ऊपर, और ANW नीचे है यहाँ पे। इसका वैल्यू दिया 4/3 रख दिया। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, 3 ऊपर चला जाएगा, 3 3 हो जाएगा, और 4 का गुणा 2 में हो जाएगा, 4 दुनिया के, आपका आंसर हो जाएगा। कितना आसान है, केवल सूत्र अगर आपको याद हो तो आसानी से इसका मान निकाल सकते हैं। इसी प्रकार दूसरा सवाल देखते हैं। वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक दिया है 4/3 है। इसी का रिवर्स पूछ लिया है, जल के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक क्या होगा। यानी हमें दिया है वायु के सापेक्ष जल का 4/3 दिया है, और उल्टा पूछ लिया है कि जल के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक WNA से पूछा है। हम लोग उत्क्रमणीयता के सिद्धांत से जानते हैं कि WNA बराबर होगा आपका A/ANW होगा। ये उत्क्रमणीयता का सिद्धांत है कि इसे रिवर्स में लिखते हैं जब, तो पहला माध्यम बाद हो जाता है, दूसरा माध्यम पहले हो जाता है, 1/2 होता है। ये उत्क्रमणीयता का सिद्धांत भी है। इस उत्क्रमणीयता के सिद्धांत में जैसे ही वैल्यू रखेंगे 1/ANW का मान चूंकि यहाँ दिया है 4/3, यही 4/3 यहाँ रख दिया, 3 पलट के ऊपर चला गया, 3/4 आ गया। ये आपका आंसर हो गया। कितने आसान सूत्र हैं, कितने अच्छी सवाल है इसके सॉल्व हो रही है। आगे देखिए तीसरा न्यूमेरिकल देखते हैं। ये 2 न्यूमेरिकल आपके सामने हैं। तीसरा न्यूमेरिकल है क्वेश्चन नंबर 3। वायु के सापेक्ष कांच का क्रांतिक कोण 45 अंश है। तो वायु के सापेक्ष कांच का क्रांतिक कोण दिया है यहाँ पे। क्या कर सकते हैं कि वायु के सापेक्ष कांच का या वायु के सापेक्ष यहाँ निकालने के लिए आप क्वेश्चन को सेट कर सकते हैं कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। ऐसा क्वेश्चन बना सकते हैं, अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए जबकि क्रांतिक कोण देखिए क्वेश्चन में वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए जबकि क्रांतिक कोण का मान 45 अंश है। ये हल करके लाना है। तो देखिए इसका हल हम लोग देखते हैं। बड़ा आसान है फार्मूला का आधार ये भी है, आप हमेशा इसे हल कर सकते हैं। तो देखिए इसके हल में हम लोग जानते हैं जो ANG का मान होता है, अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण में जो संबंध होता है वो ANG बराबर हो जाएगा 1/sin c। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बराबर 1/sin c होता है। यही C क्रांतिक कोण है, यानी C का वैल्यू यहाँ दिया हमें 45 अंश दे दिया है।
ए एन जी आपसे पूछ रहा है, ए एन जी बराबर हो जाएगा 1/sin 45 अंश। और 1/sin 45 अंश का मान होता है 1/√2। अभी √2 ऊपर हो जाएगा, ये हो जाएगा √2। √2 का वैल्यू आप जानते हैं, अन्यथा नहीं जान सकते, इतने वैल्यू आपका आंसर हो जाएगा। इसका वैल्यू होता है 1.141। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। निर्वात में प्रकाश की 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड है, तो कांच में प्रकाश की चाल क्या होगी। ये भी क्वेश्चन आपको पढ़ाया गया है, सूत्र पे ही आधारित है। जब निरपेक्ष पूर्णांक हम पढ़ा रहे थे उसमें फार्मूले आपको बताए गए थे। चाल क्या होगी, तो देखिए हल में यहाँ पे हमको दिया क्या गया, पहले उसको नोट करते हैं। हमें प्रकाश की चाल दिया है 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ये हमें दिया गया है। और हमसे पूछा है कांच में प्रकाश की चाल। तो कांच में प्रकाश की चाल को आप बीजी भी कर सकते हैं, चाहे केवल बीजी रखिए, क्योंकि माध्यम में चाल होता है। यही आपसे पूछा गया है। और जबकि यहाँ एक शब्द लगाएंगे, जबकि कांच का अपवर्तनांक 3/2 है, वाल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक आपको 3/2 दिया गया है। तो देखिए ये फार्मूला आपका होता है निरपेक्ष अपवर्तनांक ANG बराबर होता है C/V। ये V आपका कांच में चाल पूछा गया है, माध्यम में चाल होता है तो माध्यम में कांच है वहाँ पे, और C हमेशा निर्वात या वायु प्रकाश की चाल माना जाता है। ANG का मान आपको 3/2 दिया गया है, तो 3/2 रख देंगे तो बराबर हो जाएगा 3×10⁸ V माध्यम में चाल हमें निकालना है। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 का क्रॉस गुणा कर देंगे तो हमें V का वैल्यू मिल जाएगा 2×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। देखिए चाल कम हो गई, पहले 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड था, घट के 4×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड हो गया। इससे यह सिद्ध हो रहा है कि कांच एक ठोस माध्यम है और ठोसों में प्रकाश की चाल कम होती है। इसी प्रकार से देखिए अगला निवेदन क्वेश्चन नंबर 5। एक तालाब में एक मछली है जिसकी वास्तविक गहराई यहाँ से यहाँ पर मछली स्थित है, जिसकी वास्तविक गहराई 5 मीटर है। और आभासी रूप में जब इसे देखा जाता है कि ये अपने स्थान से हट करके 4 मीटर ऊपर दिखाई देती है। आभासी रूप में अपने स्थान से हटके यहाँ दिखाई, जबकि वास्तविक ये आकार है इसका। ये अपने स्थान से हटके जब प्रेक्षक यहाँ पे देखता है इस मछली को, ये अपने स्थान से आभासी रूप में 4 मीटर ऊपर दिखाई देती है। तो पूछ रहा है कि इस जल का अपवर्तनांक क्या होगा। तो ये सवाल हो गया प्रकार से, मान के चलिए कि एक तालाब में जल है जिसमें एक मछली 5 मीटर गहराई पर स्थित है वास्तविक रूप में, और प्रेक्षक को अपवर्तन के कारण आभासी रूप में 4 मीटर ऊपर दिखाई देती है आभासी रूप में। तो देखिए इसमें पूछा है आपकी जल का अपवर्तनांक क्या होगा वाल के सापेक्ष। ANW बराबर आपसे पूछा गया है, दिया क्या गया है, वास्तविक गहराई 5 मीटर दिया है कैपिटल H, और आभासी गहराई स्मॉल h होता है जो 4 मीटर दिया है। तो इस प्रकार से हम एक फार्मूला जानते हैं कि जो निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है वो होता है H/H, अर्थात वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई, ये फार्मूला होता है। इसमें रख देंगे हम लोग तो आसानी से मान निकाल सकते हैं, 5/4 हो जाएगा, क्योंकि वास्तविक 5 दिया है, आभासी 4 दिया है। 5 में 4 का भाग देंगे तो 4 का 4 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 1.25 मीटर उसकी गहराई आ जाएगी।
सॉरी 1.25 अपवर्तनांक हो जाएगा उस जल का वाल के सापेक्ष, क्योंकि अपवर्तनांक का कोई मतलब नहीं होता है। तो इस प्रकार से बहुत सारे न्यूमेरिकल आपके इसमें हुए अपवर्तनांक में। हम नेक्स्ट वीडियो में लेंस की चर्चा करेंगे, अगले चैप्टर की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।